अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमने पहले देखा है नॉर्मलाइजेशन क्या होती है कि हमने डुप्लीकेट डाटा को ख़त्म करना है अपनी डेटाबेस के अंदर से। अब अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में डाटा कब होता है कि जब हमारे पास रिपीटिशन, डुप्लीकेशन, रिडंडेंसी एग्जिस्ट करती है डेटाबेस के अंदर, तो वो है अननॉर्मलाइज्ड डाटा। डेटाबेस के अंदर अगर रिडंडेंसी या डुप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगी, रिपीटिंग ग्रुप्स होंगे, तो वो अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म है। और डिफरेंट नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में हम डाटा को लेके आते हैं, अपनी डेटाबेस, अपने टेबल्स को डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हैं कि हमारी डेटाबेस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, सेकंड में है, थर्ड में है, स्टेप वाइज लेके आते हैं। अभी हम देखेंगे कि हम कैसे ये कर रहे होते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है? अकॉर्डिंग टू ईएफ कोड, ये ईएफ कोड के अकॉर्डिंग डेटाबेस जो है हमारी, जो टेबल हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब होगा? कोई भी रिलेशन, द इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम कंटेन्स वन एंड ओनली वन वैल्यू। जब हमारे टेबल के अंदर, हमारे रिलेशंस के अंदर कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होगा। हमने एट्रीब्यूट्स की टाइप्स जब पढ़ी थी, उसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या था? जब आपके टेबल के अंदर ये, यहाँ पे अगर हम देखें, नेम में एक ही कॉलम, एक ही वैल्यू है। यहाँ पे कोर्स के अगेंस्ट दो वैल्यूज हैं, यहाँ पे भी दो हैं, यहाँ पे भी दो हैं, यहाँ पे एक है। तो जब आपके टेबल के अंदर किसी रिलेशन के अंदर मल्टी वैल्यूज हैं किसी भी एट्रीब्यूट की, कोई एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यूड एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अकॉर्डिंग टू ईएफ कोड, कोई भी रिलेशन टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तब होगा जब उसके अंदर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ना हो। अब यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। एग्जांपल में स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट का आईडी, नेम, कोर्स हम सेव कर रहे हैं। ई नहीं मेंशन किया हुआ, यहाँ पे ई भी आएगा। यहाँ पे आईडी वन जो है उसका नाम ए है और वो SC SRE दो कोर्सेज पढ़ रहा है। ये जो कॉलम है इसके अंदर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं। कोई भी एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यूड नहीं होना चाहिए डेटाबेस के अंदर। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीपल, अब ये है जो डेटाबेस हमारी, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब अगर हम इसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस है। अगर फर्स्ट वे क्या है, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाना चाहती हूँ, मैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं रखना, इस एट्रीब्यूट को मल्टी वैल्यूड नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैंने क्या किया? आईडी, नेम, कोर्स, इसी तरह का टेबल बनाया। कोर्स के अंदर वन वन एंट्री सेपरेट कर दी, जैसे ए वन आईडी ए नेम है उसका और SC कोर्स पढ़ रहा है, और फिर 1A जो है SRE पढ़ रहा है, 2B DB पढ़ रहा है, और 2B SPI सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट पढ़ रहा है, 3C नेटवर्क पढ़ रहा है, एंड 3C ICT पढ़ रहा है, 4D C++ पढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपने सेपरेट, जहाँ इसको क्या किया, वन बाय वन नई रो के अंदर उसकी एंट्री कर दी अगले कोर्स की। तो एक सॉल्यूशन तो हमारा इसका ये है। अब इसमें क्या होगा? अगर यहाँ पे तो प्राइमरी की हमारा आईडी था, हर टेबल के अंदर प्राइमरी की, अगर यहाँ पे मैं टेबल में देखूंगी तो प्राइमरी की क्या होगी? प्राइमरी की आईडी अगर हम कहते हैं तो आईडी तो रिपीट हो रहा है, 1 1 2 2 3 3 4। तो अकॉर्डिंग टू रूल प्राइमरी की क्या होती है? जो कि यूनिक हो और नॉट नल हो, यूनिक रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये तो नहीं बन सकती। जब हमारे पास कोई और ऐसा है जो रिपीट ना हो रहा हो, सब्जेक्ट रिपीट हो सकता है, यहाँ पे अगर नहीं भी हो रहा लेकिन आगे चल के तो हो सकता है, उसकी क्वालिटी ये नहीं है कि वो रिपीट ना हो। सब्जेक्ट एक स्टूडेंट, मल्टीपल स्टूडेंट सेम सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते? नेम भी सेम हो सकता है, क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट का नेम सेम हो सकता है, तो यहाँ पे नेम रिपीट हो रहा है ऑलरेडी। कोर्स भी सेम हो सकता है। अब हम यूनिकनेस जब हमें सिंगल एट्रीब्यूट से अचीव नहीं होती, तो हम उसे क्या करते हैं? कंपोजिट एट्रीब्यूट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसे आईडी और नेम को मिला के देखते हैं। कंपोजिट की क्या होती है? जब हमारे यूनिकनेस
किसी एक एट्रीब्यूट से अचीव ना हो रही हो तो हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को मिला के कंपोजिट की बना लेते हैं। कंपोजिट का क्या मतलब है? कंपोज, दो एट्रीब्यूट को हमने मिला लिया और हम देखते हैं क्या हमें यूनिकनेस इससे अचीव हो जाएगी। आईडी और नेम, 1A एससी पढ़ रहा है, 1A एसआरई पढ़ रहा है, 2B जो है वो डीबी पढ़ रहा है, 2B जो है वो नहीं, 1A सेम है, हमें नहीं अचीव हो रही। अगर हम आईडी और कोर्स को मिलाते हैं, 1SC 1SRE, ये दोनों डिफरेंट है, 2DB 2SPI डिफरेंट है, 3, तो हमें यूनिक 1 आईडी और कोर्स को मिला के हम यूनिकनेस अचीव कर लेंगे। तो हमारी प्राइमरी की यहाँ पे क्या हो जाएगी? प्राइमरी की हमारा आईडी और कोर्स, कंपोजिट प्राइमरी की होगी इन दोनों को मिला के, आईडी और कोर्स मिलके 1SC डिफरेंट है, 1SRE डिफरेंट है, 2DB डिफरेंट है एंड 2SPI डिफरेंट है। तो हम यूनिकनेस अचीव इस तरह से कर लेंगे हमारे पास, जब इस टेबल को नॉर्मलाइज फॉर्म में लाने के लिए, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को खत्म करना है। कोर्स जो है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, इसको खत्म करने के लिए हमने इसकी एंट्री सेपरेट सेपरेट कर दी है। एक सोल्यूशन ये है। इसमें मसला आया कि इस टेबल के अंदर हमें प्राइमरी की नहीं समझ आ रही क्या बनाए, तो हमने कंपोजिट प्राइमरी की बना ली यूनिकनेस अचीव करने के लिए। इसके अलावा क्या सोल्यूशन हो सकता है? सेकंड सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने आईडी, नेम और कोर्स 1 कोर्स 2 कोर्स 3 इस तरह से कॉलम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे कोर्स 3 कोर्स 4 कोर्स 5 जितने भी आपके कोर्सेज होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज होते हैं, कॉलम आप ऐड करते जाएंगे। हम 1 2 3 4 5 आईडी ही हमारी प्राइमरी की होगी, हम आईडी को प्राइमरी की रखते हैं। और यहाँ पे इस तरह से मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हमने क्या कैसे खत्म किया है, वहां पे तो हमने रोज सेपरेट कर दी थी एंट्रीज के लिए, यहाँ पे हमने कॉलम सेपरेट ऐड कर दिया, न्यू कॉलम, हर कोर्स के लिए नया कॉलम ऐड करते जा रहे हैं। अगर हमारे पास थर्ड कोर्स होगा तो हम एक और कॉलम ऐड कर देंगे, फोर्थ कोर्स होगा एक और कॉलम ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्राइमरी की आईडी ही बनेगी, यूनिक है, नॉट नल भी है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि कोर्स 3 4 5 6 ये मसला तो सॉल्व हो गया है हमारा। ये भी अब टेबल जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। लेकिन अगर हमारा फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट 7 कोर्सेज पढ़ रहा है और एक स्टूडेंट सिंगल कोर्स पढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे एक कोर्स तो ये खाली आया था, स्पेस है। अब एक फॉर एग्जांपल 2 जो है वो 7 कोर्सेज पढ़ रहा है, तो उसके लिए हमें 7 एंट्रीज करनी पड़ेंगी, बाकी सबके लिए वो स्पेस खाली रहेगी, तो हमारे पास खाली स्पेस बहुत ज्यादा होगी। तो ये भी एक बेटर सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन हो सकता है, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन बेटर ऑप्शन नहीं है। फिर हम देखते हैं एक और थर्ड ऑप्शन। थर्ड हमारे पास क्या हो सकता है कि हम क्या करते हैं, जब हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, हम उन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को, हमने क्या किया है, उन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम उसको क्या करते हैं, खत्म करने के लिए मल्टी वैल्यूड्स को, दो टेबल्स में डिवाइड कर देते हैं। एक क्या टेबल हमने आईडी और नेम का बना लिया और दूसरा आईडी और कोर्स का। यहाँ पे हम ओरिजिनल टेबल में से 1 2 3 4 5 जो कौन कौन से आईडीज, कौन से बच्चे हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं और उन आईडीज, वो आईडीज कौन से कोर्सेज पढ़ रहे हैं। ओरिजिनल टेबल हमारे पास क्या था, ये वाला, आईडी नेम कोर्स, कोर्स मल्टी वैल्यूड था, मल्टी वैल्यूड जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, उसको खत्म करने के लिए हमने एक सोल्यूशन ये दिया कि हम क्या करते हैं, दोबारा एंट्रीज टप्पल ऐड करते जाते हैं। और सेकंड सोल्यूशन क्या है कि हम कॉलम्स ऐड, नए एट्रीब्यूट्स ऐड कर देते हैं मल्टी वैल्यूड को खत्म करने के लिए। थर्ड सोल्यूशन क्या है, हम कॉलम को दो कॉलम टेबल्स में को दो टेबल में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे आईडी हमारे पास प्राइमरी की है और यहाँ पे आईडी हमारे पास फॉरेन की होगी जो कि यहाँ से रेफरेंस ले रही है। तो ये हमारे पास बेस टेबल बन जाएगा और ये हमारे पास रेफरेंसिंग टेबल होगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि आईडी रिपीट हो रही है, ये तो आईडी प्राइमरी की है, यहाँ पे आईडी फॉरेन की है लेकिन रिपीट हो रही है, तो हम इस टेबल की प्राइमरी की अगर देखें तो वो आईडी और कोर्स मिल के प्राइमरी की बनाएंगे इस टेबल की। तो यहाँ तक था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म देखते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या है,
हमने डुप्लीकेशन को रिमूव करना है, रिडंडेंसी को रिमूव करना है, टेबल के अंदर से रिपीटिंग वैल्यूज को रिमूव करना है, नॉर्मलाइज डेटाबेस बनानी है। और नॉर्मलाइज बनाने के लिए हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमारे टेबल, किसी भी टेबल के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट जो है वो रिपीट तो नहीं हो रहा। अगर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमने वो टेबल हमारा नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, मल्टी वैल्यूड तो नहीं है। ये यहाँ पे देखें, कोई हमारे किसी भी टेबल के अंदर कोई भी कॉलम जो है वो उसके अंदर कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट तो नहीं है। अब आईडी एक एट्रीब्यूट है, नेम एक एट्रीब्यूट है, कोर्स एट्रीब्यूट है, क्या कोई मल्टी वैल्यूड तो नहीं है? मल्टी वैल्यूड क्या होता है? जिसमें हमने एक से ज्यादा एंट्रीज की होती हैं, एक ही रो में, एक ही टपल में एक मल्टीपल एंट्रीज की होती हैं। तो अगर मल्टीपल एंट्रीज होंगी तो आपने क्या करना है, आपने कहना है कि ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, हम इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट वेज से कन्वर्ट कर सकते हैं। एक वे ये है, सेकंड ये, और थर्ड मैंने ये आपको बताया है। इसमें से कुछ सबके प्रोज और कॉन्स हैं। यहाँ पे ये एक बेटर ऑप्शन है कि हम टेबल्स को डिवाइड कर देते हैं, मल्टीपल टेबल में डिवाइड कर देते हैं। लेटर ऑन जब हमें जरूरत होती है तो ज्वाइन का कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो, वो हम ज्वाइन करके उनसे डाटा ले लेते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अब ये टेबल हमारी डेटाबेस जो है यहाँ पे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं थी, अननॉर्मलाइज्ड डाटा था। हमने इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ले आए हैं। अब हम देखते हैं कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म के रूल्स क्या हैं, और एक डेटाबेस को कब हमें पता चलता है कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, और हम उसको अगर नहीं है तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कैसे लेके आ सकते हैं।